हरे कृष्णा। मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे आज वीडियो सेशन में। तो आज हम लोग सेल्फ कंट्रोल के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। तो आज के टाइम पे अगर नॉर्मल पब्लिक से आप पूछेंगे कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, तो कोई बोलेगा गुस्सा नहीं करना सेल्फ कंट्रोल है। डाइट पे रहना सेल्फ कंट्रोल है। ऐसे बहुत सारे कारण या फिर बहुत सारे व्याख्याएँ लोग देते हैं नॉर्मली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, अगर गुस्सा नहीं करना सेल्फ कंट्रोल है, तो अगर कोई हमारे परिवार को धमकी दे, हमारे बच्चों को कुछ करने का प्रयास करे या हमारे जो बाकी परिवार में सदस्य हैं उनके प्रति कोई अगर प्रहार करने का कोशिश करे, उनको नुकसान पहुँचाने का कोशिश करे, तो हमें यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसका देखिए, अगर आप यहाँ पे गुस्सा कर देंगे तो फिर आप सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है आज के साइंस के हिसाब से, और अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर आपका परिवार को नुकसान होगा। तो करे क्या? तो इसके लिए प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एक वाक्य बताते हैं भागवतम में कि ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना या सेंस ग्रेटिफिकेशन करना सेल्फ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। यानी हमें उतना ही गुस्सा करना चाहिए और उतना हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए जितना मतलब ज़रूरत है। जैसे गुस्सा में जैसे हमने बताया कि जैसे मान लो कोई परिवार को हमला करता है तो हमें गुस्सा ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारा परिवार बच रहा है तो हमें गुस्सा ज़रूर करना चाहिए। अगर परिवार ही ख़त्म हो जा रहा है तो फिर हमें सेल्फ कंट्रोल करके हम किसको दिखाना चाहते हैं, है ना? हमारा धर्म पे अगर आचार है तो हम चुपचाप बैठे सेल्फ कंट्रोल, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तोड़ देने दो हमारे मंदिर को, गाली देने दो हमारे राम भगवान को, है ना? कुछ भी करने दो, हम चुपचाप बैठेंगे, हम तो सेल्फ कंट्रोल है जी। तो ये सेल्फ कंट्रोल नहीं कहते, इसके बोलते हैं कायरता, कि आप कायर हो गए, आप कावर्ड, डरपोक। तो इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर धर्म बचाने के लिए आपको गुस्सा करना पड़ रहा है तो 1 मिनट भी आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे। अगर आपका धर्म खतरे में है, कोई आपके भगवान को गाली दे रहा है, कोई आपको परिवार को नुकसान करे, तो वहाँ पे आपको गुस्सा ज़रूर करना चाहिए। और रही बात खाने-पीने की, तो कई बार हम लोग देखते हैं एकादशी में बहुत सारे लोग निर्जला उपवास करते हैं, नहीं खाएँगे, नहीं पिएँगे, कर लेते हैं और बाद में यही लोग क्या रहता है दोपहर तक सो जाते हैं। नहीं भाई आज हमने एकादशी फास्टिंग रखा, आज हम कमज़ोर हो गए, हम सोएँगे आज। तो ऐसे फास्टिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए साध्य और साधन होता क्या है। देखिए साध्य होता है हमारा अचीवमेंट, मतलब हमारा जो मंजिल जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, और साधन होता है नियम कानून, हम उसके मदद से यानी साधनों की मदद से हम साध्य तक पहुँचना चाहते हैं। अगर वही नियम कानून या फिर वही साधन जो हमारे लिए अगर काल बन जाए तो फिर हम ऐसे नियम कानून का करेंगे क्या? जैसे एकादशी मैंने फास्टिंग तो रख लिया। एकादशी का असली मतलब क्या होता है? भगवान के सानिध्य में रहना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में पढ़ना, कीर्तन करना, माला करना, ये सब होता है एक्टिविटी। क्रियाहीन नहीं होना, हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक क्रिया है उसको बढ़ाना है। अब एकादशी के चक्कर में, निर्जला फास्टिंग के चक्कर में हम कमज़ोर हो गए, सोए रहेंगे दिन भर, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसे फास्टिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो करना था वो तो आपने किया नहीं, बस फास्टिंग ले लिया और सो गए दिन भर। ना आपने भगवत गीता पढ़ा, ना आपने एक्स्ट्रा माला किया, ना आपने भगवान का सेवा किया, कुछ नहीं किया, आप सोए रहेंगे, तो ये तो और फास्टिंग मतलब आपका ख़राब हो गया। इससे बढ़िया कि आप खाए-पिए, लेकिन हाँ, प्रसाद मतलब जो एकादशी प्रसाद वही है, ऐसे नहीं कि दाल-चावल खा रहे हैं, नहीं। जो एकादशी प्रसाद उसको खाए-पिए और भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान का संग प्राप्त करें और भगवान का गुणगान करिए। बेसिकली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करिए, है ना? अगर उसके लिए आपको खाना-पीना ज़रूरी पड़े तो करिए। अगर आप रह सकते हैं, है ना? यहाँ पे 2 चीज़ें, या तो आप फास्टिंग करिए या तो आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करिए। अगर आप दोनों साथ में कर सकते हैं तो दोनों करिए, अगर आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिले तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी को चुनिए। आपको खाना-पीना उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है कि नहीं खाएँगे, है ना? तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे बताया जाता है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी जो भगवान के भक्ति के लिए, भक्ति के पथ में चलने के लिए जो भी हमारे लिए अनुकूल है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो चीज़ हमारे लिए प्रतिकूल है यानी हमें भगवान से या भगवान के रास्ते से, धर्म के रास्ते से दूर लेके जाए, तो उसको हमें त्याग देना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। धर्म की रक्षा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हमें देखना चाहिए। कोई क्रिया हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले देखिए, क्या ये क्रिया हमें भगवान से दूर लेके जा रहा है? हाँ या ना? क्या ये क्रिया से मैं भगवान के रास्ता जो है, धर्म की जो रास्ता है उससे मैं भटक रहा हूँ? हाँ या ना? है ना? ये सब क्या ये जो क्रिया हम करेंगे इससे हमारे भक्ति कम बढ़ेगी या कमेगी? हाँ या ना? ये सब को चेक करके हमें कोई भी क्रिया करना चाहिए, खास करके भक्तों को। नॉर्मल बाकी लोगों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन भक्तों के लिए स्पेशल है कि भक्ति के पथ से, भगवान के पथ से, धर्म के पथ से अगर आप विमुख हो जा रहे हैं कोई भी क्रिया करके,
कोई भी नियम पालन करके, कोई भी साधन आजमा के, तो उसको त्याग ही दीजिए, है ना। अगर वो साधन नियम का पालन करके आप भक्ति पथ पर चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वही आपके लिए काल बन रहा है, बाधा उत्पन्न करे, तो ऐसे नियम कानून का भी कोई ज़्यादा मतलब इस्तेमाल मत करिए, ज़रूरी नहीं है। मेन ज़रूरी है भगवान के पथ पे चलना, धर्म के पथ पे चलना और भक्ति के पथ पे चलना। तो बेसिकली हमें सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये समझना चाहिए कि जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना हमें गुस्सा करना चाहिए, जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना हमें खाना भी चाहिए, और जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना बाकी चीज़ें जो भी है उसको भी हमें करना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारे भक्ति को, भगवान को, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, सेल्फ कंट्रोल के नाम से और कुछ क्रिया नहीं करेंगे, भगवान के पथ पे नहीं चलेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट करना है, कुछ सजेशन देना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डालिए, और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।